नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज। दिन भर की बड़ी खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 सितंबर से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलेंगी। शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत करेंगी। बारामूला पुलिस और 52 आरआर ने दुधबग टीवाई शाह वन क्षेत्र में एक तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान के दौरान टीमों ने पेड़ के नीचे भूमिगत ठिकाने से 2 पेटी गोला बारूद बरामद किया। बरामदगी में AK-47 की 1460 गोलियां भी हुई बरामद। केरल के कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची मेट्रो रेल की फेज 2 कॉरिडोर समेत कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अयोध्या में बन रहे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। इसमें अयोध्या स्टेशन के विस्तार को लेकर रेलवे 200 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। स्टेशन को नया लुक दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में दलालों का प्रवेश रोकने के लिए CEO सुरेंद्र सिंह ने अहम फैसला लिया। अब प्राधिकरण दफ्तर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पास से ही प्रवेश मिलेगा। सीतापुर में जमीनी विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, दोनों भाइयों को आई चोटें। कोतवाली मिश्र के पतौजा गांव का मामला। सीतापुर में मंत्रियों की समीक्षा बैठक में बिजली विभाग के झूठ बोलने पर भड़के जितिन प्रसाद। विद्युत व लोक निर्माण की कड़ी फटकार के साथ चेतावनी। सीतापुर में नेपाल लहरपुर के आधा सैकड़ा ठेकेदार, कर्मचारियों व पत्रकारों पर लटकी कार्यवाही की तलवार। नगरपालिका प्रशासक ने तैयार की भ्रष्ट लोगों की सूची। सीतापुर में अजगर ने सियार को बनाया निशाना। वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। खूब वायरल हो रहा वीडियो। सीतापुर में दीपावली तक लूट लेंगे पूरा गांव, डकैतों ने चस्पा किया पोस्टर। गांव में फैली दहशत। पुलिस ने कहा किसी शरारती तत्व का काम। सीतापुर में 22 ग्राम स्मैक व 2.5 किलो गांजे के साथ 4 गिरफ्तार। कोतवाली देहात तालगांव सकरन बाटरिया पुलिस ने की कार्रवाई। सीतापुर में 3 अपराधियों पर लगा गैंगस्टर एक्ट। थाना सदरपुर पुलिस ने की कार्रवाई। तीनों जेल में है बंद अपराधी। सीतापुर में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य बुजुर्ग महिला के पैर काटने वाले 4 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। थाना रामकोट क्षेत्र की घटना। पूर्व में बेटे पर भी हो चुका है कातिलाना हमला। सीतापुर में आज से 7 तक वितरित होगा राशन। उठान में देरी होने से शासन ने बढ़ाई तारीख। जिले भर में गणेश उत्सव की मची धूम। विधायक ने की आरती तो बजरंगी ने की स्थापना। महमूदाबाद में हुई प्रतियोगिताएं। खीरी साल 2000 में लखीमपुर खीरी में हुए प्रभात हत्याकांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आज बलरामपुर का दौरा करेंगे। सीएम शाम 6 बजे समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों के साथ VC के जरिए बैठक। पीएम मोदी कुछ ही देर में केरल में कोची में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश के लिए समर्पित करेंगे। कर्नाटक पीएम मोदी 1:30 बजे मंगलुरु में 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। क्रिकेट एशिया कप में आज पाकिस्तान और हांगकांग के बीच मैच खेला जाएगा। केरल के कोची में पीएम मोदी ने गुरुवार को मेट्रो रेल फेज 2 कॉरिडोर सहित विभिन्न परियोजनाओं शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले आजादी का अमृतकाल भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का है संकल्प। इसमें केरल के लोगों की बड़ी भूमिका। पीएम मोदी बोले भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे कुछ राजनीतिक समूह लोगों से सतर्क रहने को भी कहा। बड़े संकल्पों को सिद्धि में बदल रही भाजपा सरकार। मोदी बोले हमारी प्राथमिकता हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को आने वाला है। इस साल भी भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रमों का आयोजन करके पीएम का 72वां जन्मदिन मनाने की योजना बना रही है। इस्तीफा देने की जगह फिर विश्वास मत हासिल करेंगे हेमंत सोरेन। 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र। अमित शाह ने की CAPF कर्मियों के लिए ई आवास पोर्टल की शुरुआत। कहा जवानों के परिवार की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी।
तीन दिवसीय 5 से 8 सितंबर दौरे पर भारत आएंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। डिजिटल भुगतान और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में भारत विश्व गुरु बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा। गुलाम नबी आजाद से मुलाकात कर घिरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चव्हाण, कांग्रेस में उठी कार्रवाई की मांग। गहलोत का मोदी अमित शाह पर तंज, बोले गड्ढों की वजह से कार में नींद खुल जाए तो समझ लो गुजरात आ गया। केजरीवाल का पहला वर्चुअल स्कूल देने का दावा भी निकला झूठा। एनआईओएस के अध्यक्ष ने बताया 2021 से ही चल रहा। मोदी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था उद्घाटन। राम राज्य की आधारशिला को मजबूत करने की प्रथम भूमि है कर्नाटक, बेंगलुरु में बोले सीएम योगी। उद्धव ठाकरे के करीबी और राज्य से मिले एकनाथ शिंदे, मुंबई आएंगे अमित शाह। बीजेपी ने तेज की बीएमसी चुनाव की तैयारियां। हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिताया, मदरसों में अगर देश विरोधी गतिविधियों का मिला इनपुट तो नहीं रुकेगा बुलडोजर। नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोप में लिंगायत महंत शिवमूर्ति मुरुगा गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मानसून की जल्द वापसी नहीं, आईएमडी ने कहा सितंबर में अधिक बारिश की संभावना। सुप्रीम कोर्ट से उन्नाव रेप पीड़िता को बड़ी राहत, रेप पीड़िता के खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू मामले में राहत। एससी ने उन्नाव रेप पीड़िता का केस दिल्ली किया ट्रांसफर। सीतापुर अज्ञात लोग लड़की का गला काटकर मौके से फरार, पुलिस कर रही छानबीन। लड़की की हालत गंभीर, सीएचसी गोंदला मऊ से जिला अस्पताल रेफर। सन्ना थाना इलाके के भारतपुर गांव की घटना। लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, लापरवाही करने वालों पर अधिकारियों सीएम की सख्त नजर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित किए जाएं, सीएम खाने पीने और सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री ने लिखा एमडी जल निगम को पत्र, संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर अवगत कराएं। मुरादाबाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सर काटने और 2 करोड़ का इनाम देने का मैसेज सोशल मीडिया पर डालने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। प्रेमिका से शादी न हो पाने से परेशान युवक ने दूसरे शख्स को फंसाने की नियत से उसके नाम से एक फेसबुक आईडी बनाकर किया था मैसेज वायरल। उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला सम्मान, यूपी एसटीएफ को मिला एफआईसीसीआई का प्रतिष्ठित पुलिस अवार्ड। एडीजे अमिताभ यश ने पुरस्कार ग्रहण किया। लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सीएम की सख्त नजर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर स्थापित किए जाएं, खाने पीने और सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश सीएम योगी कल मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर के दौरे पर जाएंगे। सीएम कल मुरादाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों के बाद बिजनौर जाएंगे। बिजनौर में रात्रि विश्राम के बाद रविवार को बिजनौर और रामपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रविवार को सायकाल लखनऊ लौटेंगे सीएम। नोएडा श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलने पहुंचा सपा का डेलीगेशन। सोसाइटी के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात। डेलीगेशन में सपा के कई वरिष्ठ नेता भी हैं मौजूद। पुलिस ने कुछ ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी। सीतापुर आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीण पहुंचे डीएम ऑफिस। कई बार शिकायत के बाद भी कोई नहीं हुई सुनवाई। गौशाला में बिना रुपए के नहीं रखे जाते पशु। थाना मचरेहटा क्षेत्र के रहने वाले सीतापुर अधिशासी अधिकारी पर मारपीट, गाली देने का आरोप। नगरपालिका में तैनात सफाई कर्मचारियों का आरोप। नगरपालिका में संविदा पर रखे गए सफाई कर्मचारी, अधिशासी अधिकारी और सफाई कर्मचारियों में हुआ हंगामा। दिल्ली 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी करेंगे विरोध प्रदर्शन। यूपी कांग्रेस के नेता रैली के लिए आज पहुंचेंगे दिल्ली। पूर्व यूपी अध्यक्ष अजय लल्लू शाम तक पहुंचेंगे दिल्ली। गरीब किसान के खाते से निकाले गए 60,000 रुपए। नगर गुबारा के ग्राम बारू के रहने वाले भरोसा हिरवार के अकाउंट से 60,000 रुपए निकाले गए। बैंक मैनेजर ने बताया कि नहीं, आपके द्वारा ही पैसे निकाले गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के गुबारा का मामला।